नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश प्रेम का प्रतीक भाई दूज। आज भाई दूज है, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, जहां आज हम आपको बताएंगे क्या कहती है पौराणिक कथाएं और आखिर क्यों मनाया जाता है भैया दूज। भैया दूज का क्या है महत्व और आखिर क्यों इसका कनेक्शन है यम की पूजा से। चलिए एक नज़र डालते हैं। क्यों मनाया जाता है भाई दूज? भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है भाई दूज। दिवाली के 2 दिन बाद आता है भाई दूज। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। मृत्यु के देवता यम की भी पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है भाई दूज। भाई दूज पर बहनें भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई दूज को भ्रातु द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज के दिन बहनें भाई को तिलक करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। भाई दूज के दिन बहनें भाई को तिलक लगाकर उनके लंबी आयु की भी कामना करती हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी इस पेशकश में आगे। अब आपको बताते हैं इससे जुड़ी और कथाओं के बारे में और आखिर क्या है इसका महत्व। भाई दूज के इतने नाम। भाई दूज के कई क्षेत्रीय नाम हैं। उत्तर भारत में इसे आमतौर पर भैया दूज के रूप में मनाया जाता है और दिवाली के 2 दिन बाद इसे मनाया जाता है। नेपाल में इसे भाई टीका कहा जाता है, जबकि इसे पश्चिम बंगाल में भाई फोंटा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में जहां इसे यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है, इसे भाई बीज, भतरु द्वितीया, भृत्य दैत्य या भोगनी हस्त और भोजमुम के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आपने जाना कि भाई दूज को अलग अलग जगह पर किस किस नाम से मनाया जाता है और किस तरह से इन्हें बोला जाता है, अब हम आपकी नज़र डालते हैं एक ऐसी कथा पर जो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण से। कहा जाता है कि उन्होंने नरकासुर का वध करके जब वो द्वारका लौटे थे, इस खुशी में उनकी बहन सुभद्रा ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया था। चलिए एक नज़र डालते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा का। क्या कहती हैं भाई दूज की कथाएं? भाई दूज के दिन द्वारका लौटे थे भगवान श्री कृष्ण। नरकासुर का वध करके द्वारका लौटे थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का तिलक लगाकर बहन सुभद्रा ने किया था स्वागत। अपनी बहन यमुना के आग्रह पर उनके घर गए थे यमराज। यमराज को दिए वरदान स्वरूप भाई दूज को मनाने की परंपरा शुरू हुई। वक्रतुंड महाकाव्यः सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान की आज के दिन पे उपासना की जाती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी आज के दिन उपासना की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या होनी चाहिए पूजा की विधि और क्या होना चाहिए पूजा का सही मुहूर्त। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। भाई दूज पर कैसे करें पूजा? सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान का ध्यान करें। भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करें। भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर भोजन कराएं। भाई के लिए पिसे हुए चावल से चौक बनाएं। भाई के हाथों पर चावल का घोल लगाएं। बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद भाई की आरती उतारें। भाई के हाथ में कलावा बांधें और भाई को मिठाई खिलाएं। मिठाई खिलाने के बाद भाई को भोजन कराएं। भाई को अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार में जरूर देना चाहिए। भाई
तो जैसा कि आपने जाना कि पूजा की क्या विधि होनी चाहिए जो कि शुभ हो सके, अब हम आपको बताते हैं उस मंत्र के बारे में जिसका आज उच्चारण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। अब नज़र डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए, अब आपको समझाते हैं कि क्या होना चाहिए पूजा का सही मुहूर्त जिससे कि आपको इसका फल मिल सके। आइए एक नज़र डालते हैं कि कौन से वक्त पर तिलक लगाना होगा बेहद ही शुभ। कौन सा मुहूर्त होगा शुभ? भाई को तिलक करने का मुहूर्त दोपहर 1:10 से होगा शुरू। दोपहर 3:21 तक ही रहेगा शुभ मुहूर्त। हमारी इस खास पेशकश प्रेम का प्रतीक भाई दूज में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।